बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 के पैराग्राफ नंबर 6 का आज आगाज कर रहे हैं। इंतहाई आसान पैराग्राफ और नए रूल्स के साथ हर सेंटेंस को आसान अल्फाज में इंशाल्लाह सॉल्व करवाया जाएगा ताकि बच्चा इंग्लिश ट्रांसलेशन के नए से नए रूल्स को सीखे और इनको अपनी स्टडीज में अप्लाई कर सके। तो आगाज करते हैं जी। एक कंजूस था। सबसे पहले तो ये सेंटेंस समझना हमने, एक कंजूस था। ये सेंटेंस है कौन सा? एक कंजूस था, दो दोस्त थे, एक दना शख्स था। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंस आ जाते हैं। अब इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने का तरीकेकार ये है, एक दोस्त था, दो दोस्त थे, एक कंजूस था, एक दरिया था, वटएवर इस तरह का कुछ सेंटेंस आता है। ऐसे सेंटेंस को हम देर से शुरू करेंगे, याद रख लें। और हम ऐसे सेंटेंस को देर से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये जुमले किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का जिक्र कर रहे हैं और इन जुमलों में काम नहीं हो रहा। जिन जुमलों में काम नहीं हो रहा और किसी चीज की कहीं पर भी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का जिक्र होगा, उस जुमले का आगाज हम देर से करेंगे। तो देयर, अब हमने देखना है कि इस जुमले में को किसकी तरफ इशारा हो रहा है, मौजूद कौन है, सब्जेक्ट कौन है। कंजूस एक है या ज्यादा है? जी एक है। तो एक है तो वाज और वर में से हमें एक लगाना है। तो वाहिद है, सिंगुलर है, तो हम वाज लगाएंगे। देयर वाज अ माइजर। एक कंजूस था। हमने ये सेंटेंस नंबर 1 सॉल्व किया। एक दफा उसका बटवा गुम हो गया। यहाँ तक हमारा सेंटेंस है जी। गया, गई, गए, पास्ट इंडेफिनिट। गया, गई, गए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब हम देखते हैं जी, कौन क्या गुम हो गया? उसका बटवा। किसने गुम किया? मौजूद नहीं है। कौन गुम हुआ है जी? बटवा गुम हुआ है। किसने गुम किया? वो मौजूद नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव भी बना सकते हैं। एक कंजूस था, उसने अपना बटवा गुम कर दिया। ही लॉस्ट हिज पर्स। अगर हमें इस सेंटेंस को इसी के मुताबिक करना है तो फिर हम क्या करेंगे? एक दफा, तो ये हमें लिखना है वंस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? उसका बटवा गुम हो गया। कौन गुम हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है और पैसिव जुमला हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्ट होगा प्लस वाज या वर और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस एक्सटेंशन जो ऑब्जेक्ट की बनती है। तो ये पैसिव है, पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन गुम हो गया? उसका बटवा। क्या गुम हो गया? उसका बटवा, हिज पर्स। अब पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में जब हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया तो उसके बाद वाज वर लगाना है। तो वाज वर में से क्या आएगा? पर्स सिंगुलर है तो वाज, हिज पर्स वाज। खो जाना लूज होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म लास्ट लास्ट, हिज पर्स वाज लॉस्ट। और अगर कोई बच्चा चाहे तो वो इस सेंटेंस को इस सूरत में भी कर सकता है। देयर वाज अ माइजर, ही लॉस्ट हिज पर्स। उसने अपना बटवा गुम कर दिया। बटवे में 100 रुपए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे। अब अगला सेंटेंस हमारा कौन सा है ये देखना हमने। बटवे में 100 रुपए थे। 100 रुपए काम तो नहीं है, बटवा भी काम नहीं है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा जुमला जो है वो नॉन एक्शन। अब हमें याद रखना है, जब हम किसी जुमले में किसी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का जिक्र करेंगे तो उस सूरत में हमें इस जुमले का आगाज देर से करना होगा। अब देखें जी, बटवा एक जगह है, एक एरिया है जहां पर किसी चीज के होने का जिक्र हो रहा है। तो याद रख लें, जब में और पर के अल्फाज इस्तेमाल करके किसी जगह किसी एरिया में किसी चीज के होने या ना होने का जिक्र किया जाए तो वो जुमला देर से शुरू होगा। इसकी चंद एक मिसालें सुनते जाइएगा। बस्ते में किताबें हैं। बस्ता एक एरिया है, उसमें किताबें हैं। देयर। बस्ते में किताबें नहीं हैं। बस्ता एक एरिया, वहां पर गैर मौजूदगी का जिक्र किया गया। देयर। मेज पर किताब है। पर और में अगर किसी एरिया की तरफ इशारा करे, वहां पे कुछ है या नहीं है, तो फिर हम उस जुमले का आगाज देर से करेंगे। मेज पर किताबें हैं। देयर पर मौजूदगी। मेज पर किताबें नहीं हैं। देयर क्योंकि किसी एरिया पे कोई चीज मौजूद नहीं है। तो अब हमने इस सेंटेंस का आगाज किससे करना है जी? देर से करेंगे। देयर। अब हमें देखना है कि ये तो पास्ट है, पास्ट का नॉन एक्शन है
और इसमें देर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम वाज या फिर वर लगाएंगे और उसके बाद हम अपना जो सब्जेक्ट है जिसके मुतालिक बात होगी वो देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि मौजूद कौन सी चीज है। 100 रुपए ये ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा कि वर लगेगा। देयर वर क्या मौजूद है, 100 रुपीज बटवे में, इन दी पर्स, कहता है पर्स में 100 रुपए। आगे चलते हैं जी, इसने ऐलान किया। नेक्स्ट सेंटेंस यहां तक हमारा, इसने ऐलान किया। जुमले के आखिर पर अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए फिर भी पास्ट इंडेफिनेट ही होगा। अलिफ छोटी है बड़ी है, गया गई गए, ता था ती थी ते थे, ये तीन तरह की पहचान है पास्ट इंडेफिनेट की। तो किसने ऐलान किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसने थी। अब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है क्योंकि ये एक्टिव है, काम करने वाला है। ऐलान करना अनाउंस, और सेकंड फॉर्म बनाएंगे अनाउंस्ड। अब ये जो कॉमास लगा रहे हैं ये हम क्यों लगा रहे हैं ये देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसी स्पीच है, जब हम डायरेक्ट जुमले को लिखेंगे तो डायरेक्ट जुमले में जो बात करने वाला होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, बात कर रहा है। और जब भी रिपोर्टिंग स्पीच खत्म करेंगे उसके नीचे कॉमा लाजमी लगाएंगे। और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो जुमला कॉमास के अंदर होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसके लिए हमने कॉमास लाजमी प्लेस करना ही। अनाउंस्ड, आगे चलेंगे, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा। गागी गे, ये हमने कॉमास प्लेस कर ली अपने, ये अगला सेंटेंस यहाँ तक है। गागी गे आ गया, कॉमास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट का रूल है जी। तो फ्यूचर इंडेफिनेट जो है उसमें हम क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट से पहले हम या तो विल लगाएंगे या फिर बाद में शैल फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। कौन मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा, जो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हु है। हु, कॉमास के अंदर याद रखना है जो पहला लेटर है वो हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। कॉमास के अंदर पहला लेटर कैपिटल आएगा। हु हमने सब्जेक्ट लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, हु विल। लाना वर्ब है, काम जुमले के हमेशा लास्ट पे होता है, पहले भी पैराग्राफ में बात कर चुके हैं। लाना काम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब काम, लाना ब्रिंग, हु विल ब्रिंग, या हु विल सॉरी ढूंढ कर लाना, हु विल फाइंड माय पर्स। मैं इसे 10 रुपए दूंगा, मैं इसे 10 रुपए दूंगा, कॉमा मैं आई दूंगा, गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब शैल। क्यों हमने शैल लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर आपका सब्जेक्ट आई और हुई होगा तो इस सूरत में हम आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल दूंगा गिव हिम 10 रुपीज, 10 रुपए। आई शैल गिव हिम 10 रुपीज। अच्छा यहाँ पे हम चलते हैं, सेंटेंस यहां तक है ये वाला पूरा, इसके दो हिस्से, सेंटेंस के दो हिस्से। ये कंडीशनल हालत होती है, शर्तिया हालत। मैंने अभी सेंटेंस को सॉल्व किया ताकि मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर जुमले के दो हिस्से हैं, एक जुमले में वो शर्त बांध रहा है, दूसरे में उसका रिवार्ड दे रहा है, उसका आउटपुट दे रहा है, नतीजा दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर वो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा तो मैं इसे इनाम दूंगा। जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। जब वो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। अब शर्तिया जुमला होता क्या है, शर्तिया जुमला वो होता है जिसमें एक हिस्सा जो है वो कहा जाता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम बदले में ऐसा करेंगे। ऐसे जुमले को हम कहते हैं शर्तिया जुमला। अब शर्तिया जुमले का सोल्यूशन क्या होता है, आपने देखा कि दोनों हिस्से ही गागी गे पर खत्म हो रहे हैं, दोनों ही फ्यूचर है। हमने इधर भी फ्यूचर प्लेस किया और इधर भी फ्यूचर प्लेस किया, लेकिन हमें दोनों जुमलों में देखना है कि पहले काम कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। जाहिर है पहले ढूंढकर चीज लाई जाएगी, इनाम बाद में दिया जाएगा। तो याद रख ले, शर्तिया जुमले में जो काम पहले होगा उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। लिहाजा हमें यहाँ से अपना हेल्पिंग वर्ब को खत्म कर देना है।
और प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक लेकर चलना है, तो हु आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम एस की का इजाफा करेंगे। हु फाइंड माय पर्स, आई शैल गिव हिम 10 रुपीज। यहाँ तक हमारे कॉमर्स का पार्ट जो है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, अलिफ छोटी है बड़ी है, पास्ट में डेफिनेट है, सब्जेक्ट लगा लें। सबसे पहले जी कौन बटवा लेकर आया, एक एक किसान। पहले हम वन डे का इजाफा करते हैं, वन डे। कौन बटवा लेकर आया, अ फार्मर, सब्जेक्ट हमने लगाया। लाना ब्रिंग है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म से मुराद है काम, काम जुमले के लास्ट पर है, लाना ब्रिंग, लेकिन हमें चूंकि सेकंड फॉर्म चाहिए। वन डे अ फार्मर ब्रॉड, क्या लेकर आया, उसका बटवा, उसका। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, तो हम यहाँ पे लड़के की तरफ इशारा है, मेल की तरफ, हिज पर्स। वन डे अ फार्मर ब्रॉड हिज पर्स। अब कंजूस ने बटवा देखा। अगला सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, अलीफ आ गया। कौन देख रहा है, कंजूस देख रहा है। द माइजर, अब देखना, अब यहाँ पे पर्स को देखना, ये एक सिंपल देखना एक्ट है, सी। लेकिन अपनी चीजों को देखना, ये क्या होता है, ये सर्च होगा, यहाँ सर्च होगा। हम सी नहीं लिख सकते, माइजर सर्च हिज पर्स। ये जरा डीप सेंस है, आप अगर आसान समझे तो सा लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं। द माइजर सा हिज पर्स या माइजर सर्च हिज पर्स, उसने अपना बटवा देखा खोल के, भाई इसमें क्या है, मेरे पैसे हैं। इसमें पूरे 100 रुपए थे। अगला सेंटेंस हमारा यहाँ पे है, इसमें पूरे 100 रुपए थे। आप जरा फिर गौर करें, काम जुमले में नहीं हो रहा, 100 रुपए काम नहीं है। फिर में और पर की सेंस है, इसमें पर से एक एरिया है, उसमें कुछ मौजूद है। फिर से हम देर का इस्तेमाल करेंगे, सेम देयर। अब क्या चीज मौजूद है, हमें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। तो 100 रुपए ज्यादा है तो हम वर्ब लगाएंगे, देर वर 100 रुपए, 100 रुपीज इन इट, इसमें 100 रुपए थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, अब ये हमारे पास अगला पार्ट है। जब किसान ने इनाम मांगा, पहला हिस्सा यहाँ तक, फिर से अलिफ आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, हम जब इंग्लिश पहले मेंशन करते हैं व्हेन। अब पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट, कौन इनाम मांग रहा है, किसान। व्हेन द फार्मर, अच्छा। अब हमने जब पहली दफा फार्मर यूज किया वहां पे ए लगाया, दूसरी दफा जब यूज किया उसके साथ हमने दी लगाया। तो याद रखना है, जब भी कोई कॉमन नाउन फर्स्ट टाइम सिंगुलर में यूज हो रहा है तो वो आओ, और उसी पैराग्राफ में अगर वो दोबारा नाउन यूज होगा तो वो फिर दा हो जाएगा। व्हेन द फार्मर, मांगना यानी मुतालबा करना, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है, फॉर्म यानी काम, काम जुमले के लास्ट पे है, मांगना डिमांड है, हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म करेंगे, डिमांडेड हिज रिवार्ड। जब उसने अपना इनाम मांगा तो क्या हुआ, कंजूस ने कहा, तो याद रखेंगे तो की इंग्लिश से कॉमा लगाएंगे, देन नहीं लिख सकते, कॉमा लगाएंगे। तो कंजूस ने कहा, द माइजर सेड। अब आप जरा गौर करें, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट शुरू हो गया। तो इन्वर्टेड कॉमास में जब भी बात आएगी वो डायरेक्ट स्पीच होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के नीचे कॉमा लगाना लाजिम है, और फिर से कॉमास का आगाज करना जरूरी है। आप यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे दी माइजर है, यहाँ पे आ माइजर है। तो क्या इसमें फर्क आ गया, जब फर्स्ट टाइम भी नाकामा नाउन यूज होगा तो वो आ होगा, और जब उसी पैराग्राफ में दोबारा यूज होगा तो वो दी लगा के महफूज कर दिया जाएगा, खास की तरफ इशारा कर दिया जाएगा। मेरे बटवे में 110 रुपए थे। यहाँ पे हमारा सेंटेंस का पहला हिस्सा खत्म हो गया। बटवा फिर एक एरिया है, उसमें कुछ मौजूद है, जिक्र कर रहा है। तो हम फिर से इस जुमले का आगाज देर से करेंगे, देर, और वर ही लगेगा, पीछे आप समझ चुके हैं, देर वर 110 रुपीज, 10 रुपीज मेरे बटवे में।
इन माई पर्स। अब सिर्फ 100 है। अब नाउ अब सिर्फ 100 है, फिर से किसी होने चीज के होने का जिक्र है। नो, देर आर ओनली 100 रुपीज। जब भी मौजूदगी गैर मौजूदगी का जिक्र आएगा देर, तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सेंटेंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन ले चुका है? तुम, यू। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव पहले ही ऑलरेडी ले चुके हो, टेकन, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज। अभी जुमला हमारा यहाँ पे खत्म हुआ और हमें अपने कॉमास को बड़ी एहतियात के साथ लाजमी लगाना है। तो ये आपका आज का पैराग्राफ नंबर 6 था। उम्मीद है कि हमने तमाम सेंटेंसेस को आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। शुक्रिया।